बादी नज़र में हमजा शहबाज का वज़ारत आला का ओहदा गहरे खतरे में है। लगता है डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने काफ लीग के वोट मुस्तरद करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रूलिंग दी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को फिर ट्रस्टी वज़ीर आला बना दिया, इख्तियारात महदूद कर दिए। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली और पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया कि बताया जाए कि डिप्टी स्पीकर ने किस बुनियाद पर रूलिंग दी। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज़ इलाही की दरख्वास्त की समाअत पीर तक मुलतवी। अदालत ने पीर तक ट्रस्टी वज़ीर आला बनाकर हमजा शहबाज को पाबंद कर दिया कि वो कोई काम सियासी फ़ायदे के लिए नहीं करेंगे। कहा उन पर अदालत का चेक रहेगा, कोई तकर्री मेरिट से हट कर की तो कल अदम कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का 17 मई के फैसले पर नजर-ए-सानी से गुरेज। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि सियासी जमात का हक रुकन के हक से बुलंद है, मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने इसी केस का हवाला देकर कल चौधरी शुजात हुसैन के खत की बिना पर काफ लीग के तमाम 10 वोट मुस्तरद कर दिए थे। दौरान समाअत अदालत ने पूछा कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जिस हिस्से की आड़ लेकर वोट शुमार नहीं किए वो हिस्सा बताएं। इरफान कादिर एडवोकेट ने कहा अदालत की तहकीक थी कि आर्टिकल 63(1)(a) के तहत मुनहरिफ रुकन के वोट शुमार नहीं होंगे। डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वोट शुमार न करना दुरुस्त समझा। जस्टिस इजाजुल एहसन बोले वो अदालत की तहकीक नहीं, अदालत का फैसला था कि पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। हुक्मरान इत्तेहाद का वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के केस पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। मुश्तरका मुत्तफ़िक़ा एलामिया के मुताबिक ये कहा कि ये बहुत अहम कौमी, सियासी और आइनी मामलात हैं। अवाम इसके नतीजे में पैदा होने वाले सियासी अदम इस्तेहकाम की भारी कीमत, कौमी मईशत के दिवालियापन के खदशात, महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की सूरत में अदा कर रहे हैं। इमरान खान सियासत में बार बार इंतशार पैदा कर रहे हैं। आइन ने मुक़न्नना, अदलिया और इंतज़ामिया में इख्तियारात की वाज़ेह लकीर खींची हुई है, जिसे एक आइन शिकन मिटाने की कोशिश कर रहा है। ये आइन और जमहूरी निज़ाम को भी मईशत की तरह दिवालिया कराना चाहते हैं। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें आइन और जमहूरियत पर हरगिज़ समझौता नहीं करेंगी। हर फोरम और हर मैदान में तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर आगे बढ़ेंगी और फस्तायत का डट कर मुकाबला करेंगी। मुल्क की पेचीदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र इस्टेब्लिशमेंट ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने का इंदिया दे दिया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी के ज़राए के मुताबिक अगर तमाम सियासी जमातें और स्टेक होल्डर्स मुत्तफ़िक हों तो मुल्क की माशी सूरत हाल समेत इंतखाबात और दीगर अहम मामलात पर मुज़ाकरात की मसालेहाना कोशिश की जा सकती है। ताहम ज़राए का दावा है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है और ख़ुद को मौजूदा सियासी सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर अलग रखे हुए है, मगर सूरत हाल नुकसानदेह हद तक ख़राब होने की सूरत में मुज़ाकरात की मसालेहाना कोशिश हो सकती है। इंतखाबात कब होंगे और कब नहीं, ये फैसला सियासी जमातों ने करना है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की एक बार फिर रियासती इदारों से मुदाखलत की अपील। कहा माफिया 30 साल में लूटी दौलत बचाने के लिए मुल्क तबाह कर रहा है, रियासती इदारे कब तक इसकी इजाज़त देते रहेंगे। पाकिस्तान श्रीलंका जैसी हालत से दूर नहीं जब लोग सड़कों पर निकल आएंगे। विफाकी वजीर शहरी रहमान ने इमरान खान के बयान के रद्द-ए-अमल में कहा है कि माशरे में तकसीम इमरान खान के पुरतशद्दुद और फैशिस्ट एजेंडे से पैदा हुई है। इमरान खान के एजेंडे ने ही मुल्क में माशी सुनामी पैदा की है। गैर ज़रूरी एडवेंचर हमारी एस्टैब्लिशमेंट का, उसके नतीजे में पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासी बहरान का शिकार है। हमारी मईशत जो है उसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच चुका है। बदकिस्मती से 3 महीनों के अंदर वो दिवालियापन के बिल्कुल करीब आ चुका है। ये मुल्क
ज़रदारी सियासत का हामिल नहीं हो सकता। अगर आपने जरदारी साहब की सियासत करनी है तो फिर तो बड़ा आसान है, फिर मुल्क में इलेक्शन तो कराना ही नहीं चाहिए, फिर तो मुल्क में ऑक्शन होनी चाहिए। जो ज़्यादा बड़ा बिडर है वो आए, अपनी सीट खरीदे और चला जाए। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन दोबारा नहीं होगा, देखा जाएगा 10 वोट गिनती में शामिल करने हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला तो अवाम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि चौधरी शुजात ने अपनी पार्टी अरकान को वही हिदायत दी जो कुछ दिनों पहले इमरान खान ने जारी की थी। इमरान साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने, धमकी न दें। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आसिफ जरदारी को मुल्की आइन और वहदत के लिए ख़तरा करार दिया। इल्ज़ाम लगाया कि आसिफ जरदारी गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, चौधरी शुजात के ख़त की हैसियत सिर्फ इतनी है कि इस पर पकौड़े रख कर खाए जाएँ। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का कहना है कि सियासी जमातें कोई ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी जिसमें उन्हें धकेला जाए। वो मुतालबा करते हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इमरान खान का सामना अब नई मुस्लिम लीग से होगा, थप्पड़ मारेंगे तो मुक्का मारा जाएगा। एक पार्टी के लिए एक कानून, दूसरे के लिए दूसरा कानून, इस मुल्क में दोहरा मयार कब तक चलता रहेगा? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सवाल। कहा, पीटीआई के लिए इस मुल्क में अलग कानून है। पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि फुल बेंच केस को सुनकर फैसला दे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इमरान खान पंजाब के MP नहीं लेकिन हिदायत उनकी मानी गई। पीटीआई का मतलब पाकिस्तान तहरीक इंतशार है, ये हमेशा से इदारों को डराते हैं। असद उमर जहाँ भी जाएंगे उनके ख़त को साबित करके दिखाऊंगा। असद उमर के ख़त में पार्टी सरबराह का जिक्र करके वोट की हिदायत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम दवाओं की किल्लत का नोटिस ले लिया। रिपोर्ट के मुताबिक नफ्सियाती, दिमागी, दिल और दीगर बीमारियों की दवाएं मार्केट से गायब हो गई। फार्मा इंडस्ट्री के मुताबिक पैदावारी लागत बढ़ने के बाद सस्ती दवाएं बनाना बंद कर दी हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ड्राफ्ट की कमेटी ऑन लाइफ सेविंग ड्रग्स ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया, सड़कें तालाब बन गईं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। गुजरात गुजरावाला में भी बादल बरसे। बलोचिस्तान के मशरक़ी पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। डेरा बुगटी में पटवीडर कैनाल के तमाम गेट खोल दिए गए। बख्तियाराबाद में बारिशों का पानी घरों में दाखिल, इलाका मकीनों को मुश्किलात। तुबा चकजई में डैम के हिफाजती बंद में दरार पड़ गई। स्वात मुजफ्फराबाद में भी बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में बारिश के लिए 3 दिन अहम करार। कल से 26 जुलाई तक तेज बारिश की पेशगोई। बिजली गिरने के वाक़यात भी हो सकते हैं। मौसमियाती तज्जियाकार ने खबरदार कर दिया। कराची में आज ही से तेज हवाएं चलने का इम्कान। सिस्टम सिंध और राजस्थान की सरहद के करीब है। शहर में 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। ये जो एक तख्ती मैंने रीना जी के लिए बनवाई है, इस घर को आज से हम रीना जी के नाम से मंसूब कर रहे हैं। इतनी इज्जत मुझे कभी नहीं मिली जो आप दे रहे हैं, क्योंकि मैं पूरी फैमिली के साथ यहाँ रहती थी, तो मेरे को फैमिली नज़र आ रही है यहाँ। जब मैं यहाँ थी तो जो भी किधर पड़ा हुआ था अपने कमरे में भी
मुझे वही दिखाई दे। 90 साल की भारतीय शहरी रीना वर्मा की अपने आबाई घर के लिए ख्वाहिश पूरी हो गई। DAV कॉलेज रोड पर रीना के वालिद का घर रीना के नाम से मंसूब। घर के मकीन ने तख्ती रीना वर्मा को पेश कर दी। रीना वर्मा का कहना है कि उनके वालिद ने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठा करके ये घर बनाया था। वो हमेशा इस घर को दोबारा देखने का ख्वाब देखती थीं। पाकिस्तान आकर ये ख्वाब पूरा हो गया। कुछ रोज़ कबल अपने आबाई घर के दौरे के दौरान उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने गाने भी गाए और भंगड़ा भी डाला। खवातीन हॉकी टीम का कांटे का आलमी मुकाबला, दहशतगर्दों के हमले का खदशा, स्टेडियम की लाइट अचानक गायब। टीम महाफिज का मिशन मैच बचाना, मुजरिमों को गिरफ्त मिलाना। ISPR और जियो टेलीविजन नेटवर्क के इश्तराक से बनने वाली एनिमेटेड सीरीज टीम महाफिज के बहादुर नौजवानों का मिशन दहशतगर्दी से जीत कर दिखाना है, पूरे पाकिस्तान को महफूज बनाना है। देखिए आज शाम 7:05 पर जियो न्यूज़ और शाम 6 बजे जियो TV पर। और 7th स्काई एंटरटेनमेंट का शाहकार नई ड्रामा सीरियल मुश्किल देखिए आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो TV पर।